दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी जमातों समेत मुआशरे के तमाम तबकों पर जोर दिया है कि वो इंसानियत की खिदमत के लिए मुत्तहिद रहें। कौमी असम्बली को आज बताया गया है कि अफरादी क़ुव्वत की बरामद के लिए नई मंडियाँ तलाश करने की कोशिशें जारी हैं। मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान को मौसमियाती तग़य्युर से मुवाफ़िक़ मुल्क बनाने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम किए जा रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वह भारत को अपने गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बेगुनाह शहरियों को शहीद करने से रोके। चीन ने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुज़ाकरात में मदद के लिए आमादगी ज़ाहिर की है। दुनिया भर में आज आलमी यौम वर्षा मनाया जा रहा है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन अस्पताल के शोबा अमराज गुर्दा व मसाना में मरीजों के लिए मुख्तलिफ खिदमात का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्ताह कर दिया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूबे की बरवक्त तकमील और मरीजों के लिए सेहत की जदीद सहूलतें यकीनी बनाने पर सेक्रेटरी सेहत, वाइस चांसलर और हस्पताल की इंतज़ामिया की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पंजाब के वज़ीर आला की हैसियत से अपने गुज़श्ता दौरे हुकूमत के दौरान उन्होंने इस हस्पताल का संग बुनियाद रखा था और वाफर फ़ंड्स फराहम किए, जिससे इस हस्पताल के मुख्तलिफ शोबों को मुकम्मल करने में मदद मिली। उन्होंने कोरोना की वबा के दौरान इस हस्पताल के किरदार को उजागर करते हुए कहा कि हस्पताल में जदीद सहूलतों की फराहमी के लिए कोशिशें की जाएंगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से शोबा सेहत को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर अफसोस जाहिर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक अल्फाज में कहा कि किसी को भी सेहत और तालीम पर सियासत नहीं करने दी जाएगी। उन्होंने सियासी जमातों समेत मुआशरे के तमाम तबकों पर इंसानियत की खिदमत के लिए मुत्तहिद रहने पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने हस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा और मुख्तलिफ शोबों में फराहम की जाने वाली सहूलतों का मुआयना भी किया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म को 255 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत और नस्बुल ऐन के मुताबिक रावलपिंडी के तमाम सरकारी हस्पतालों में एमरजेंसी की खिदमात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में दोबारा शुरू हुआ। कौमी असम्बली को बताया गया कि अफरादी क़ुव्वत की बरामद के लिए नई मंडियाँ तलाश करने की कोशिशें जारी हैं। एक तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए समुंदर पार पाकिस्तानियों और इंसानी वसाइल की तरक्की के पार्लिमानी सेक्रेटरी आगा रफ़ीउल्लाह ने ऐवान को बताया कि अफरादी क़ुव्वत की बरामद के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के साथ बातचीत जारी है। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने कहा कि इमिग्रेशन के लिए सक्खर, बन्नू और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के तमाम बड़े शहरों में दफातर कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस हवाले से समरी समुंदर पार और इंसानी वसाइल की तरक्की की वजारत को इरसाल कर दी गई है। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के उमूर और इंसानी वसाइल की तरक्की के पार्लिमानी सेक्रेटरी आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि जजों की मेरिट पर तकर्रुरी यकीनी बनाने के लिए मुनासिब तरीक़ाकार वज़ा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात की वजाहत के लिए रेफरेंस भी दायर किया जाना चाहिए कि आया वज़राए आला एक शख्स की ख्वाहिश पर किसी की वजह के बगैर असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। आज ऐवान में मुतअद्दिद बिल पेश किए गए। इन बिलों में इस्लामाबाद के सरकारी वकला के मुआवजे का बिल, इंसदाद मनशियात तरमीमी बिल, वकला और बार काउंसिलों का तरमीमी बिल, इस्लामाबाद ज़ाब्ता फौजदारी बिल, ताजीरात पाकिस्तान तरमीमी बिल, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स काउंसिल तरमीमी बिल और पाकिस्तान हिलाल अहमर सोसाइटी बिल शामिल हैं। स्पीकर ने तमाम बिल मुतल्लिका कायमा कमेटियों को भिजवा दिए। बादअज़ां ऐवान का इजलास कल दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर शहरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान को मौसमी तग़य्युर से मुवाफ़िक़ मुल्क बनाने के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। वो शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मालिक के मुतल्लिका इदारों के वज़रा और नुमाइंदों से ऑनलाइन खिताब कर रही थीं। शहरी रहमान ने कुछ इक़दाम की तफसीलात बताते हुए कहा कि हम मुज़र सेहत फजले को ठिकाने लगाने के कौमी लाहे अमल को हतमी शक्ल देने जा रहे हैं, जिससे मुल्क बैनुल अक़वामी वादे पूरा करने के लिए ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करने के काबिल होगा।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए विफाकी सतह पर प्लास्टिक के इस्तेमाल से मुताल्लिक क़वायद ज़वाबित मुतारिफ करवाने के आखिरी मरहले में है। विफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियात को मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के काबिल बनाने और मौसमी तग़य्युर से नबर्द आज़मा होने के लिए फितरत पर मबनी हल के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए नए कौमी पार्कों और महफूज फ़िज़ा के इक़दाम की तौसीक़ के इक़दाम के इजरा के करीब है। उन्होंने कहा कि हमने मौसमियाती तब्दीली के खतरे से 2000 इलाकों में मकामी लोगों के लिए माहौल दोस्त मुलाजमतों के 5000 मौके पैदा किए हैं और इस प्रोग्राम के तहत 7500 किलोमीटर अराजी महफूज बनाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि हम इस प्रोग्राम की कामयाबी के बायस जंगली हयात की देखभाल कर रहे हैं। शहरी रहमान ने कहा कि साफ़ सुथरा और सरजद पाकिस्तान प्रोग्राम एक अहम तरीन मनसूबा है और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर भरपूर काम करना भी इसका हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरसब्ज़ पाकिस्तान प्रोग्राम एक और बड़ा इक़दाम है जो 2016-17 में शुरू किया गया था और इसका मकसद 10 अरब से ज़ायद पौधे लगाना और 10 लाख हेक्टेयर रकबे पर जंगलात की बहाली है। विफाकी वज़ीर ने कहा कि हम ज़रई शोबे की पायदारी को बढ़ाने के लिए खुश्क साली से मुतासरा इलाकों में माहौल से मुवाफिक ज़रई प्रोग्राम को भी फ़रोग़ दे रहे हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुज़ाहमती रहनुमा शहीद एस हमीद वानी को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया, जिन्हें काबिज़ भारतीय फ़ौजी ने 18 अप्रैल 1998 को उनके आबाई शहर श्रीनगर में शहीद कर दिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने आज शहीद एस हमीद वानी को उनके यौम शहादत पर शानदार खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि वो एक अजीम रहनुमा थे जिनकी ज़िंदगी और कुर्बानियाँ मकबूजा इलाके के हर हुर्रियत पसंद के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा है कि एस हमीद वानी ने कश्मीर कौज के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। उन्होंने मकबूजा इलाके में काबिज़ भारतीय फ़ौजियों के हाथों कश्मीरियों के कत्ल और गिरफ्तारियों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने आदमी बरादरी पर जोर दिया कि वो भारत को बेगुनाह कश्मीरियों के कत्लेआम से रोकने के लिए आगे आए। चीन ने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। चीनी वज़ीर ख़ारजा किन गैंग ने इसराइली और फ़लस्तीनी हम मनसूबों को टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान बताया है कि चीन दोनों मुल्कों की हौसला अफजाई करता है कि वो सियासी तदब्बुर का मुज़ाहरा करें और अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि चीन को हालिया कशीदगी पर तशवीश है और सूरत-ए-हाल पर काबू पाना और तनाज़े को बेकाबू होने से बचाना उसकी अवलीन तरजीह है। उन्होंने फ़रीक़ैन से पुरसुकून रहने, तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और किसी भी इश्तियाल अंगेज़ बयान या कार्रवाई से इज्तनाब करने पर जोर दिया। ईरान ने सऊदी अरब के फर्माबरदार शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को मुल्क के दौरे की बाज़ाब्ता दावत दी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नसीर खैनानी ने कहा है कि ईरानी सदर ने सऊदी फर्माबरदार को यह दावतनामा उनके सऊदी अरब की तरफ से आए हुए दावतनामे के जवाब में दिया है। ग्रुप 7 के रुकन मुल्कों ने मौसमियाती तब्दीली, आलूदगी, हयातियाती तनव्वुर के ज़ियां, सेहत, ग़िज़ाई और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ समेत आलमी मसाइल से इज्तिमाई लाए अमल के ज़रिए निमटने का अज़्म ज़ाहिर किया है। जापान के शहर किरुज़ावा में 3 रोज़ा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया में ग्रुप 7 के रुकन मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने तमाम शराकतदारों पर जोर दिया कि वो मौजूदा आलमी मसाइल से ओहदा बरा होने की कोशिशों का हिस्सा बने। उन्होंने एक बेहतर, ज़्यादा खुशहाल और महफूज मुस्तक़बिल यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। उन्होंने आज़ादाना और मुनसिफाना तिजारत को फ़रोग़ देने का भी अज़्म ज़ाहिर करते हुए कहा है कि ये तमाम ममालिक ख़ुसूसन इंतहाई गैर महफूज मुल्कों की भरपूर और पायदार तरक्की के लिए अहम है। दुनिया भर में आज आलमी यौम वर्षा मनाया जा रहा है। इस साल दिन का मौजू है तारीख़, उसकी अहमियत और उसे कैसे मनाया जाए। ये दिन मनाने का मकसद सकाफ़ती वर्षे की अहमियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही पैदा करना है। रेडियो पाकिस्तान अपने कौमी प्रोग्राम में आज दोपहर 3:30 बजे जश्न नज़ूल कुरान सेमिनारों के सिलसिले में हिकमत कुरान के उन्वान से छठा खुसूसी सेमिनार नशर करेगा। एक और कौमी प्रोग्राम में रेडियो पाकिस्तान 4:05 पर आलमी यौम वर्षा के सिलसिले में मज़ाकरा भी नशर करेगा। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई और सती पंजाब और बालाई और वस्ती बलूचिस्तान में हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बालाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिश और ज़ालाबारी भी मुतवक्को है। आज रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और कराची 33, पेशावर 25, कोयटा 21, गिलगित 14, मुजफ्फराबाद 15, मरी 13, श्रीनगर 14, जम्मू 29 और लेह 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी जमातों समेत मुआशरे के तमाम तबकों पर जोर दिया है कि वो इंसानियत की खिदमत के लिए मुत्तहिद रहें।
कौमी असम्बली को आज बताया गया है कि अफरादी कुव्वत की बरामद के लिए नई मंडियां तलाश करने की कोशिशें जारी हैं। मौसमियाती तब्दीली के वजीर ने कहा है कि पाकिस्तान को मौसमियाती तगय्युर से मुआफिक मुल्क बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। कुल जमाती हिंद कॉन्फ्रेंस ने आर्मी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत को अपने गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में बेगुनाह शहरियों को शहीद करने से रोके। चीन ने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुज़ाकरात में मदद के लिए आमादगी जाहिर की है। दुनिया भर में आज आलमी यौम वर्षा मनाया जा रहा है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तर्जुमे के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बरह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।